दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो हमारा जो परसेंटेज में टॉपिक चल रहा था, हमारा जो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न थे, जिसमें हम क्षेत्रफल या किसी भी आपके आयत या वर्ग की लंबाई या चौड़ाई में वृद्धि या कमी करते थे और हम क्षेत्रफल पर प्रभाव को देखते थे। वो बातें हम परसेंटेज में कर रहे थे। लेकिन आज हम जो बात करेंगे कि जब कोई गुने में दे दी जाए बात कि किसी आयत की लंबाई को इतने गुना बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों पर हम बात करेंगे। फिर हम आज वॉल्यूम वाले क्वेश्चन करेंगे और इसी कंसेप्ट पर आधारित अन्य जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत शानदार वीडियो होने वाली है, मजेदार वीडियो होने वाली है। एंड तक आप जरूर देखें, मजेदार कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं यहां से। तो देखिए, पहला सवाल हम पढ़ते हैं कि एक आयत की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाए। तो लंबाई को कितने गुना करवा रहा है? 2 गुना। चौड़ाई को कितने गुना करवा रहा है? 3 गुना कर दिया जाए। क्या आपको पता है कि भैया लंबाई कितनी है? नहीं। क्या पता है आपको चौड़ाई कितनी है? नहीं। तो आप कहेंगे भैया लंबाई हमने L है और चौड़ाई कितनी है? B मान ली, और लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है? आप कहेंगे एरिया। क्या होता है? एरिया। वैसे मैं कहूँ फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, कल वाली वीडियो आप देखें, मैंने कितनी डिटेल में समझाई ये बातें आपको। क्षेत्रफल है तो 2 बार, आयतन है तो 3 बार, और वो आपका पेरीमीटर है तो 1 बार। जैसे मैं कहूं यहां पर अगर आपको समझाना चाहूं, जब गुने के रूप में बात आए तो कुछ नहीं करना, लंबाई भी 1 मान लेंगे, चौड़ाई भी 1 मान लेंगे, और क्षेत्रफल भी कितना हो गया? 1 एकम 1। यहां पर मैं 10 मान के करा सकता हूं, 100 मान के करा सकता हूं, परसेंट मान के करा सकता हूं, लेकिन कोई भी जरूरत नहीं है। जो सिंपल टाइप है, सिंपल तरीका है वो यही है। लंबाई को भी 1 मान लेंगे, चौड़ाई को 1 मान लेंगे, तो एरिया कितना निकल आया? 1 यूनिट। भाई साहब क्या कह रहा है? लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए। अरे लंबाई मानी कितनी है? 1। 1 का 2 गुना, 1 का 2 गुना, 2 का गुना कर देंगे तो लंबाई कितनी कर दी? 2। चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाए तो 1 का 3, चौड़ाई मानी कितनी थी? 1। 1 का कितना? 3 गुना। तो भाई साहब 2 3 6। अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 6। पूछ रहा है तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो कितने गुना हो गया? 1 का कितने गुना है? 6। तो भाई साहब आप कहेंगे 1 में कितने का गुणा कर दो? 6 का। तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? 6 गुना। क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? 6 गुना। क्लियर है बात या नहीं? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप आसानी में से कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें यहां पर थोड़ी सी चीज परिवर्तित कर रहा हूं। इस टाइप का सवाल मिलेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। मैं अगर ये कहूं कि क्षेत्रफल, यहां पर यही सवाल है। मैं आपको एक बात और समझाना चाह रहा हूं कि एक आयत की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? कितने गुना बढ़ जाएगा? अब देखिएगा भाषा में अंतर था। पहले भाषा क्या थी? क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो 1 का कितने गुना हो रहा है? 6 गुना। अब लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। तो भाई साहब 1 से कितना हुआ है? 6। कितना बढ़ा है? 5 यूनिट बढ़ा है। 1 का 5 गुना कितना होता है? 5। तो कितना बढ़ जाएगा? 5 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 5 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कितने गुना हो जाएगा तो सीधा आप निकाल लेंगे 6 गुना हो जाएगा। कितने गुना बढ़ जाएगा तो आप कह रहे हैं भाई साहब 1 से 6 हुआ है, कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है, तो 5 गुना बढ़ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं और आप लोग मुझे आंसर बताओ। ठीक है, सिंपल है। यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं कुछ बातें। मैं कहूं यहां पर एक आयत की लंबाई को, एक आयत की लंबाई को 1.5 गुना कर दिया जाए और चौड़ाई को, और चौड़ाई को 4 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? देखिए ऐसे सवाल आप बता सकते हैं, अब आसानी से, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। क्या कह रहा हूं भैया मैं? सुनिए,
एक आयत की लंबाई को, ठीक है, हमने मान लिया भैया ये हटाएं सब, कोई भी दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला कभी भी ना लिखे, ठीक है। आयत की लंबाई हमने क्या मान ली, एक। चौड़ाई भी भाई साहब हमने कितनी मान ली, एक। एरिया कितना हो गया, तो आप कहेंगे एक। एरिया कितना हो गया, एक। भाई साहब लंबाई को 1.5 गुना कर दिया जाए तो आप कहेंगे 1.5। अरे एक का 1.5 गुना कितना हो गया, 1.5। और चौड़ाई को 4 गुना, तो एक का 4 गुना कितना हो गया, 4। तो भाई साहब 1.5 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6। तो कितना गुना बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे 1 से 6 हुआ कितना बढ़ा, 5। तो इतने ही गुना बढ़ जाएगा। कितने गुना बढ़ जाएगा, 5 गुना, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक और बात, एक और ट्विस्ट कहानी में दे दूं, यहां पर देखे एक आयत की लंबाई को 1.5 गुना कर दिया जाए और चौड़ाई को 4 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, भाई साहब कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। एक एक बात समझनी है, और मैं आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि एग्जाम में पूछ लिया जाए और आप ना कर पाए, ठीक है। सारे क्वेश्चन उठा के ला रहा हूं मैं, कैसे कैसे एग्जामिनर हमको मूर्ख बनाना चाह रहा है। तो आप कहेंगे अब प्रतिशत देख के घबरा ना जाना, ऐसा मत करना इसे परसेंटेज में बदले, इसे कुछ भी मत करे, ठीक है। कितना आया, अच्छा, तो ये देखें कि कितना बढ़ गया, 5। भाई साहब 5 कितने परसेंट के बराबर होता है, तो आप कहेंगे 500%। कितने परसेंट के बराबर होता है, 500%। तो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, 500%। इसीलिए आप ध्यान देंगे, या मैंने ये बातें आपकी पहली जो वीडियो है परसेंटेज की, या मैथ की पहली क्लास हमारे चैनल पे डली हुई है, वो जरूर देखें आप। परसेंटेज की बड़े काम की चीज है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कहानी में एक नया ट्विस्ट लेकर आते हैं, और इसका आंसर आप सभी को बताना होगा, ठीक है। क्या सवाल है, मैं एक बार आपको बता रहा हूं भैया, ठीक है। आप सवाल को आसानी से पढ़ें। मैं कह रहा हूं कि एक आयत की लंबाई को, एक आयत की लंबाई को, एक आयत की लंबाई को 2 गुना बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को, और चौड़ाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, और चौड़ाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, या कितने गुना हो जाएगा, ये बताओ कितने गुना हो जाएगा। एक आयत की लंबाई को 2 गुना बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। अब यहां पर आपका आंसर हुआ तो चुटकियों में आ रहा होगा, लेकिन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे होंगे। क्या मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, मैं बताता हूं। भाई साहब लंबाई है, चौड़ाई है, मानने की कोई जरूरत है, ये लंबाई वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूं, इसीलिए लिख रहा हूं। लंबाई पहले कितनी होगी, 1 मान ली, चौड़ाई भी 1 मान ली, तो क्षेत्रफल कितना, 1। अब ये देखें क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई को 2 गुना बढ़ा दिया जाए, तो आपने क्या किया होगा, 1 का 2 गुना 2। जैसे ही ये लिखा आपने 2, आंसर क्या हो गया, गलत। ये नहीं कह रहा कि 1 का 2 गुना कितना होता है, 2। ये नहीं कह रहा कि 2 गुना कर दिया जाए, ये कह रहा है 2 गुना बढ़ा दिया जाए। भाई साहब 1 तो पहले से है ही लंबाई, अरे 1 यूनिट तो है ही, 1 का 2 गुना और बढ़वा रहा है, यानी 2 और बढ़वा रहा है, तो कितनी हो गई, लंबाई 3। फिर समझिए एक बार, ठीक है। सवाल में ये नहीं दे रहा एक आयत की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, क्या कह रहा है, 2 गुना बढ़ा दिया जाए। तो आप कहेंगे भाई साहब 1 का 2 गुना कितना होता है, 2। 2 गुना बढ़वा रहा है, पहले लंबाई कितनी थी, 1, अब 2 गुना और बढ़ा दिया जाए, तो भाई साहब नई लंबाई कितनी हो गई, 3। नई लंबाई कितनी हो गई, 3 गुणा 4 गुना बढ़ा दिया जाए, तो आपने चौड़ाई कितनी मानी थी, 1, 1 का 4 गुना कितना हो गया, 4। 4 गुना बढ़ा दिया जाए, 1 तो है ही, 4 गुना बढ़ा दी, तो अब नई चौड़ाई कितनी हो गई, 5 और 5 15, क्षेत्रफल कितना हो गया, 15। तो भाई साहब क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 15 गुना। कितने गुना हो जाएगा, 15 गुना। इस आपका आंसर 8 गुना तो नहीं आ रहा है, सीधा ही आपने कर दिया 2 चक 8, नहीं गलत, गुना बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा है, 2 गुना कर दिया जाए, ये नहीं है 2 गुना बढ़ा दिया जाए। तो 1 तो है ही पहले से, 1 का 2 गुना और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। 1 तो है ही, 4 गुना 4 और बढ़ा देंगे तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। तो ये आपको यहां पर समझना है,
आगे बढ़ते हैं, हम एक नया सवाल लिखते हैं और आप हमें बताएं। अगला सवाल है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 4 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? कितने गुना बढ़ जाएगा? कितने गुना बढ़ जाएगा? ठीक है, तो ऐसे सवालों में क्या करें, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 4 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। भाई साहब क्या करें, वर्ग को आपको पता है क्या होता है, क्षेत्रफल a गुणा a बराबर क्या होता है, एरिया। ठीक है, पहले मैंने मान ली भुजा कितनी होगी, 1 गुणा 1, यानी कि क्षेत्रफल कितना होगा, 1। ठीक है, भुजा मैंने मान ली, वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, मगर आप इससे कोई भी दिक्कत ना लें, फॉर्मूला पता हो अच्छी बात है, नहीं पता हो और भी अच्छी बात है। हम एडवांस मैथ पढ़ेंगे, 2D पढ़ेंगे या मेंसुरेशन पढ़ेंगे, तब सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है प्रत्येक भुजा को 4 गुना कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए ये नहीं लिखा है, 4 गुना कर दिया जाए तो 1 का 4 गुना 4, भाई साहब 1 का 4 गुना 4 तो 4 चक 16, तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। भाई साहब 1 का क्षेत्रफल कितना हो गया, 16, 1 से 16 होने में कितना बढ़ाएंगे आप 1 में, तो आप कहेंगे 15, तो कितना बढ़ जाएगा, 15 गुना। यही लिखा होता कितने गुना हो जाएगा, तो 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर एक बात और लिख रहा हूं, आप लोग मुझे आंसर बताएं। देखिए कोई डाउट ना रहना चाहिए, मैं यहां पर कर दूं 4 गुना बढ़ा दिया जाए, यही सवाल है, बस एक भाषा में चेंज कर रहा हूं कि 4 गुना बढ़ा दिया जाए। 4 गुना बढ़ा दिया जाए, जैसे ही शब्द बड़ा यहां पर लिख के आ गया, वैसे ही सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, समझे। ठीक है, सारी कंडीशन वही है कि 4 गुना कर रहे हैं, 4 गुना 1 का 4 गुना कितना, 4, तो ये कह रहा है कि प्रत्येक भुजा को 4 गुना बढ़ा दिया जाए। अरे 1 तो पहले से है ही, 4 गुना और बढ़ा दिया जाए तो भुजा कितनी करवा रहा है, 5। भुजा कितनी करवा रहा है, 5, तो भाई साहब एरिया कितना हो गया, 25। एरिया कितना हो गया, 25। क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, तो 1 से 25 हुआ है, कितने गुना बढ़ जाएगा, 24। कितना बढ़ जाएगा, 24 गुना क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यही बातें अगर मैं कहूं चाहे आपके आयतन में भी हो, तो वहां पर भी आप क्या करेंगे, या मैं आपको एक सवाल और कराता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब हम आयतन से उठाने वाले सवाल है फिर, क्योंकि जब गुना वाली बात चल रही तो हम गुने से उठा लेना। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं यहां पर, मैं कह रहा हूं एक घन की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके आयतन, तो उसका आयतन, तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा। अब याद करें कल वाली बात, मैंने शुरुआत की तभी कहा था कि क्षेत्रफल हो तो 2 बार, पेरीमीटर या परिमाप हो तो 1 बार, और आयतन हो तो गुणा कितनी बार, 3 बार। तो यहां पर क्या दे रहा है, ये भूल जाए कि आप घन है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्या है आपका। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये पकड़ना है आयतन, फॉर्मूले की यहां पर कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहूं घन की प्रत्येक भुजा, घन का हमें वॉल्यूम पता होता है कि a गुणे a बराबर क्या होता है, वॉल्यूम। यहां तो पता है, चलिए मान ले रहा है, नहीं पता हो फिर क्या करेंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब भुजा मान लेंगे, हमने मान लिया एक थी
1 थी, तो वॉल्यूम कितना बना 1। प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, इस पे ध्यान रखना है। बढ़ा दिया जाए ये तो नहीं है कहीं, ये देखना है। तो 2 गुना कर दिया जाए तो 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2। 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2। 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2। 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2। तो कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आयतन कितने गुना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 8 गुने हो जाएगा। यहाँ ये नहीं दे रहा कितने गुना बढ़ जाएगा, ये कह रहा है कितने गुना हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस सवाल को रफ कर रहा हूं और मैं अगले सवालों पर आगे बढ़ रहा हूं। अगला सवाल है हमारा आयतन से संबंधित। एक घनाभ या क्यूबॉइड की जो लंबाई है वो 20% बढ़ जाती है यानी इंक्रीज हो जाती है। चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आप किसे पकड़ेंगे, लंबाई कितने 20%। 20% की फ्रैक्शन कितनी 1/5 कितनी होती है 1/5 डायरेक्ट लिखनी है। चौड़ाई या वृत्त कितनी बढ़ रही है 30%, तो यानी कि फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 3/10। हाइट क्या कह रहा है 50% तक कम हो जाती है। तो भाई साहब 50% यानी कि कम हो रही है, तो 50% की फ्रैक्शन 1/2 डिक्रीज हो रही है, तो माइनस से डिनोट। तो यहां पर देखेंगे ऐसे सवालों को, भाई साहब पहले लंबाई कितनी थी 5, पहले चौड़ाई कितनी थी 10, पहले ऊंचाई कितनी थी 2। तो यहां पर ध्यान रखेंगे 5 दाई 50 दूनी 100। पहले जो वॉल्यूम था वो 100 यूनिट क्यूब था, या 100 यूनिट क्यूब था, या 100 यूनिट था, कुछ भी यहां पर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अगली में बात कहूं यहां पर, लेकिन भैया 5 में 1 बढ़ गई तो नई लंबाई 6, 10 में 3 बढ़ गई तो नई चौड़ाई 13, और 2 में से हाइट क्या कह रहा है 50% कम होती है, 2 में 1 कम हो गई तो कितनी 1, 13 छक्के 78। पहले 100 था वॉल्यूम, अब 78 रह गया, तो कितना कम हुआ, कितने 22% डिक्रीज। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 22% डिक्रीज। ठीक है, अगली में बात करता हूं और अगला सवाल मैं आपको यहीं पर देता हूं, इसी से रिलेटेड है और ये सारे एग्जाम में पूछेगा। मैं कहूंगा घनाभ की लंबाई 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, चौड़ाई 12 सही 1/2% बढ़ जाती है, ऊंचाई 11 सही 1/9% तक बढ़ जाती है, तक, या ऊंचाई में 11 सही, ऊंचाई में 11 सही 1/9% की वृद्धि हो जाती है। बात भैया कोई दिक्कत नहीं, वृद्धि हो जाती है। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल में मैं कहूं यही तरीका है, कोई भी दिक्कत यहां पर होने वाली नहीं है। लेकिन यहां से मैं आपको एक नई बड़ी ही शानदार चीज समझाना चाह रहा हूं, बड़ी ही गजब चीज आपको यहां पर मिलेगी। जैसे मैं कहूं भैया हम लिख रहे हैं सवाल, लंबाई कितनी बढ़ रही है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/6। चौड़ाई यानी कि वृत्त कितनी बढ़ रही है, तो 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन कितनी 1/8। इनमें सब में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। हाइट भी क्या हो रही है, हाइट कितनी 11 सही 1/9%, ये भी इंक्रीज हो रही है, और इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 1/9। कितनी होगी 1/9। देखिए कैसे सवाल चुटकी में उड़ा सकते हैं भाई साहब। पहले लंबाई कितनी थी 6, चौड़ाई कितनी थी 8, ऊंचाई कितनी थी 9। गुणा ना करें, अब वॉल्यूम यहां पर ना निकालें, क्योंकि यहां पर मैं कहूं बहुत खतरनाक कैलकुलेशन हो जाएगी। 9 8 72 निकालने के लिए निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। भाई साहब ऊंचाई बढ़ गई 6 में बढ़ के 1, सॉरी लंबाई 6 में 1 बढ़ गई, तो कितनी हो गई 7। तो आप कहेंगे यहां पर कितनी हो गई 7, कितनी हो गई 7। चौड़ाई 8 में 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 9, 9 में 1 बढ़ गई, ऊंचाई तो कितनी हो गई 10। अब इसका गुणा करने से पहले हम यहां एक चीज समझ लेंगे, क्या हमें ये नहीं लग रहा
कि 9 से 9 काट दें, 2 से काट दें, 2 चौक 8 और 2 से काट दें 5। भाई साहब 6 चौक 24, आयतन था कितना 24, 7 पंजे 35, कितना हो गया 35। ये दिखाई दे रहा है 9 को 9 से काट दे, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। और यहाँ पर 2 का भाग 8 में जा रहा है और 2 का भाग ही 10 में जा रहा है। कैलकुलेट करें, 6 चौके 24, 7 पंजे 35। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आयतन पहले था 24, अब कितना हो रहा है 35। तो क्या कहेंगे आप, क्या हो रहा है इंक्रीज, क्या हो रहा है इंक्रीज। कितना हो रहा है 24 से 35 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 11। कहां से बढ़ गया, तो आप कहेंगे 24। कहां से बढ़ गया, तो आप कहेंगे 24। ठीक है, 24% निकालना चाहे तो यहां पर निकाल सकते हैं, वरना मैं कहूं एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं हमें पता है कि 1/24, 1/24 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी है, 4 सही 1/6%। कितनी है, 4 सही 1/6%। क्या पूछ रहा है, 11/24। तो भाई साहब कितने का गुणा करना होगा, 11। इसमें भी कितने का गुणा कर देंगे, 11। 11 चौके 44 प्लस 11 एकम 11, 11/6। कितनी बार भाग जाएगा 6 का, 6 एकम 6, तो 44 और 1 45 सही। कितना बचा, 5/6%। कितना आ जाएगा 45 सही, 45 सही 5/6%। या चाहे तो आप गुणा 100 करके भी निकालेंगे तो भी आंसर 45 सही 5/6% आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और इसी में आपको एक सवाल और बताना चाह रहा हूं। तो ये ऐसे जब भी कैलकुलेशन टफ हो वॉल्यूम वाले में ऐसे सवाल मिल सकते हैं जहां पर कैलकुलेशन आपकी कैसी होगी, टफ बनाना चाहेगा। तो जब टफ बनाना चाहेगा तो आप कुछ ना करें, ये देखें भाई साहब जो कट रहा है वो काट दें, और ऐसी कैलकुलेशन आपको मिलेगी जो आप काट सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसे हम यहाँ पर हटा रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम उस पर चर्चा कर सकें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ बातें और कर रहा हूं। ठीक है, जैसे यही सवाल है और मैं यहां पर कुछ आपको बात बताना चाह रहा हूं। ठीक है, या मैं कहूं एक सवाल और इसे हटा ही दे रहा हूं पूरा, ताकि हम एक नया सवाल समझ सकें। मैं ये कहूं किसी घन की प्रत्येक भुजा को, किसी घन की प्रत्येक भुजा को, किसी घन की प्रत्येक भुजा को, किसी घन की प्रत्येक भुजा को मैं कहूं 10% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एक बार सवाल समझे, यहां पर कुछ भी नहीं है, आप परेशान ना हो। किसी घन की भुजा को कितना बढ़वाना चाह रहा है, तो 10%। 10% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/10। ये देखें क्या आया है, आयतन वृद्धि कितने बार, 3 बार। तो पहले भुजा कितनी थी, 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर आयतन कितना हो गया, 1000। कितना हो गया, 1000। या मैं कहूं आप घन का फॉर्मूला भी पता होगा, क्यूब का। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब या ए क्यूब। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब 10 में 1 बढ़ रहा है तो नई भुजा 11 11 11। भाई साहब 11 11 11 121 और 11 कितना हो गया, 1331। कितना हो गया, 1331। पहले वॉल्यूम कितना था, 1000, अब कितना हो गया 1331। कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे प्लस 331। कितना बढ़ा, प्लस 331। भाई साहब कहां से बढ़ा है, 1000। परसेंटेज में बदलेंगे, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 33.1। क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज। कितना हो जाएगा, 33.1% क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब मैं आपको यहां पर एक सवाल और देना चाह रहा हूं और वो आपको समझना है। ठीक है, सिंपल सवाल है, बिल्कुल यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है।
एक सवाल और समझाना चाह रहा हूं आपको। किसी गोले की त्रिज्या को, किसी गोले की त्रिज्या को, किसी गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन, ठीक है, उसके पार्श्व सतह के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी गोले की त्रिज्या को कितना बढ़वा रहा है, 20%। पूछ रहा है उसके पार्श्व सतह के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पर एक ट्विस्ट कहानी में यह है कि गोले, तो आप यहां पर वॉल्यूम या आयतन पे मत चले जाना कि गोले का क्या निकाला जा रहा है, वॉल्यूम। ये देखिए पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो 2 बार, भाई साहब कितने, 20% रेडियस को बढ़ा रहा है। 20% की फ्रैक्शन तो आप कहेंगे 1/5। अरे सतह की बात कर रहा है, पहले 5 फिर 5 कितनी थी, आप कहेंगे 25। अरे 5 में 1 बढ़ा दी, 6 गुणा 6 कितनी हो गई, 36। भाई साहब सतह के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ना कि आयतन। आयतन होता तो 3 बार गुणा करते। भाई साहब कितनी वृद्धि, 25 से 36 हुआ है, तो आप कहेंगे कितने की वृद्धि, 11। कहां से हुई है, 25 गुणे 100, 25 चौके 100 यानी कि कितना आ गया, 44% इंक्रीज। क्या हो जाएगा, 44% इंक्रीज। अब मैं यहीं पर रखता हूं और मैं अगले सवालों पर बात कर रहा हूं, तब तक मैं इस सवाल को रफ कर रहा हूं। यहां पे देखिए इस टाइप के सवाल देखते हैं हम। रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, जिससे कैटरीना रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है। इस रोटी के कारण खर्च में वृद्धि हुई है, यानी पूछना चाह रहा है कितने % वृद्धि हुई है। तो जब भी ऐसे सवालों से आपका सामना हो, कुछ नहीं करना, केवल और केवल आपको क्षेत्रफल वाला कंसेप्ट लगा देना। क्या लगाना है भैया, एक बार समझे, पूरी भाषा समझते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे। रोटी की कीमत में, ठीक है, प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज बाय 25%। रोटी की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है, 25%। तो भाई साहब प्राइस में कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 25%। भाई साहब 25% की फ्रैक्शन कितनी है, तो आप कहेंगे 1/4। कितनी है, 1/4। जिससे कैटरीना रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है। कंजप्शन ऑफ ब्रेड डिक्रीज्ड बाय, कंजप्शन ऑफ ब्रेड डिक्रीज्ड बाय 20%। तो आप कहेंगे भाई साहब ब्रेड के कंजप्शन, रोटी की बात चल रही है तो ब्रेड के कंजप्शन या खपत, खपत यानी कि जैसे मैं कहूं, मान लीजिएगा कि गेहूं, या आप कोई सब्जी ले सकते हैं, मान लीजिए आलू। आलू में कहूं कि 2 किलो प्रतिदिन आपके घर खाया जा रहा है, ठीक है, तो 2 किलो प्रतिदिन की क्या है उसकी खपत। आलू की कीमत बढ़ जाए, आप 1.5 किलो खाना शुरू कर दे, तो खपत को आपने क्या कर दिया, कम। इसी प्रकार यहाँ पर, तो यहाँ पर खपत कितनी कम कर दी, तो यहाँ खपत कम कर दी 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। भाई साहब प्राइस गुणा कंजप्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। मैं कहूं फॉर्मूला ध्यान रखना है क्या, नहीं, लेकिन मुझे समझाना है इसीलिए यहां पर बता। भाई साहब ब्रेड की कीमत क्या थी, 25% क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो 1/4। 4 क्या है आपके, मान लिया कि जो ब्रेड है उसकी कीमत कितनी है, 4 रुपए की रोटी है, कंजप्शन कितनी खाई जा रही थी, खपत की जा रही थी 5 की, कितनी खाई जा रही थी, 5। तो भाई साहब खर्चा कितना आ रहा था, 4 की एक रोटी 5 खाई जा रही थी, तो कितने खर्च हो रहे थे, 20। फिर क्या हुआ कि कीमत बढ़ी, कितनी कीमत बढ़ी,
तो आप यहां पर कहेंगे कि भाई साहब 4 से बढ़कर 4 में 1 बढ़ गई तो रोटी की कीमत हो गई कितनी? 5। कितनी हो गई? 5। भाई साहब लेकिन कंजप्शन कम कर दिया, 5 रोटी खाते थे, 1 कम खा रहे हैं, अब रोटी कितनी खा रहे हैं? 4। भाई साहब 5 और 20, अब भी खर्चा कितना आ रहा है? 20। पहले भी 20 अब भी 20, तो वृद्धि कितनी हो जाएगी? 0%। कितनी वृद्धि हो जाएगी? 0%। यानी कि कोई भी आपके खर्चे में, एक्सपेंडिचर में वृद्धि नहीं होगी, ना ही कोई यहां पर आपके एक्सपेंडिचर में कमी होगी। अगला सवाल समझते हैं और यहां पर इसे सॉल्व करते हैं। सर्कस के टिकट की कीमत 50% तक बढ़ जाती है। टिकट की कीमत, प्राइस कितना बढ़ रहा है? 50%। भाई साहब 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2। कितनी होती है? 1/2। आगंतुकों की संख्या 20% तक कम हो जाती है, तो जो आगंतुक हैं या जो लोग देखने, आगंतुक यानी जो टिकट लेकर हॉल में पिक्चर देखने वाले या सर्कस देखने वाले हैं, तो आगंतुक यहां पर मैं कह सकता हूं, आप समझ लीजिए, ग्राहक से, कस्टमर से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 20% कम हो जाती है। ये क्या हो रही है? 20% कम। 20% की फ्रैक्शन कितनी? 1/5। भाई साहब टिकट की कीमत पहले कितनी थी? प्राइस इंटू आगंतुक बराबर क्या हो जाएगा आपके? क्या कह रहा है? राजस्व या इनकम यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, इनकम। पहले आप देखेंगे, पहले कितने रुपए टिकट थी? 2 रुपए टिकट की कीमत। आगंतुक कितने आते थे? 5। तो भाई साहब राजस्व में इनकम कितने की होती है? 2 पंजे 10 रुपए की। टिकट की कीमत बढ़ा दी, 2 से बढ़ा के 2 में 1 बढ़ा दी, तो कितनी हो गई? 3। लेकिन दर्शक कम हो गए। भाई साहब पहले आपके कितने आते थे? 5, अब 1 कम आने लगे, अब कितने आने लगे? 4। तो भाई साहब 3 चौक 12, अब आय कितनी होने लगी? 12 रुपए। तो पहले 10 रुपए आई थी, अब 12 है, तो 10 से 12 हुई, कितनी बढ़ गई? तो आप कहेंगे 2। भाई साहब कहां से बढ़ गई? 10 गुणा 100, 10 दूनी 20%। तो उसकी जो इनकम है राजस्व में क्या होगी? वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा राजस्व। कितना होगा? 20% से क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं इस सवाल को रफ कर रहा हूं और आगे के सवाल में लिख रहा हूं आपके सामने। अगला सवाल हमारा यह है कि राफेल की कीमत में पहले 16.2/3% की वृद्धि और उसके बाद 7.1/7% की कमी हुई, कुल कीमत में क्या बदलाव था? तो देखिए ऐसे सवालों को करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले कीमत क्या थी? तो आप कहेंगे 16.2/3% की वृद्धि। 16.2/3% की वृद्धि, फ्रैक्शन कितनी होगी? तो आप कहेंगे 1/6। बाद में क्या हो रहा है? 7.1/7% की कमी। तो 7.1/7% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप कहेंगे 1/14। कितनी होती है? 1/14। भाई साहब पहले कीमत क्या थी? पहले वृद्धि या पहले कीमत आप ध्यान रखेंगे 6 और आपके कितने? 14। 14 छिक्के 84। फिर 6 में 1 की वृद्धि 7, 14 में 1 की कमी, कितने हो गए आपके? 13। कितना हो गया? 13। और चाहे तो और भी शॉर्ट कर सकते हैं यहां पर आप। 7 13 7 51, 13 7 51, 13 7 51। ठीक है, वृद्धि हुई 6 से 7, कमी हुई 14 में 1, 13 7 91। तो क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या बदलाव है? 84 से 91। तो आप कहेंगे कितनी वृद्धि हुई? 7। कितनी वृद्धि हो गई? 7। कहां से हुई? 84, 84। कहां से? 84। 7 से काटपीट मचाएंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7। 1/12 किसके बराबर होता है? 1/12। ठीक है, 8 सही 1/3%। या मैं कहूं एक और तरीका अपना सकते हैं यहां पर। देखिए दोनों बातें समझनी, कितनी पहले 6 और कितनी पहले 14। फिर 6 में 1 बढ़ी 7
और 14 में 1 कम हुई 13। क्या हमें ये नहीं लग रहा है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 13, 1 गुणा 13, 1 बड़ी कहां से बड़ी 12, 1/12 की फ्रैक्शन 8 सही 1/3%। जब ऐसे कैलकुलेशन खतरनाक बने तो आप यहां पर आ सकते हैं। इस सवाल को समझे, इस सवाल में बहुत बड़ा ट्विस्ट है, मजेदार सवाल है, अटकाने वाला सवाल है और गलती आपकी करवाने वाला सवाल है। ठीक है, गेहूं की खपत में, ठीक है, और खर्च में, किसमें? खर्च में, एक्सपेंडिचर में, यहां पर कंजप्शन, यहां पर एक्सपेंडिचर में 50% की वृद्धि होती है। ठीक है, ठीक है, कितनी वृद्धि होती है? 50% की वृद्धि होती है। अगला सवाल हम देखते हैं कि गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है, कीमत पर क्या असर होगा? गेहूं का जो कंजप्शन है वो आपका कितना इंक्रीज हो रहा है? 20%। और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना इंक्रीज हो रहा है? 50%। कीमत पर क्या असर होगा? तो इस सवाल को आपको गौर से समझना है, क्योंकि बहुत ही यहां पर मैं कहूं जबरदस्त सवाल है आपका, और थोड़ी सी भी अगर चूक होती है तो आपका आंसर गलत आ सकता है। देखिए, समझने की बात यह है कि यहां पर क्या दे रहा है? कंजप्शन 20% इंक्रीज हो रहा है, यहां पर प्राइस नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है? एक्सपेंडिचर। तो यहां पर खपत, कंजप्शन कितनी बढ़ रही है? तो आप कहेंगे 20%, और 20% की फ्रैक्शन 1/5, कितनी? 1/5। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? तो आप कहेंगे 50%, और 50% की फ्रैक्शन 1/2, कितनी बढ़ रही है? 1/2। अब आप मुझे ये बताएं कि जब गेहूं की खपत कितनी है? 5 किलो, कंजप्शन कितना है? मान ले रहे हैं कि 5 किलो। भाई साहब, जो गेहूं है उसकी कुछ ना कुछ कीमत होगी, तो आप कहेंगे कीमत मान लेंगे प्राइस। अभी यहां पर कुछ भी प्राइस हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि कंजप्शन इनटू प्राइस इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर। क्या होता है? एक्सपेंडिचर। तो भाई साहब, आप मुझे ये बताएं कि खर्च कितना हो रहा है? अभी कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 2 रुपए। 5 किलो गेहूं की खपत हो रही है और कुछ कीमत है इसकी, और रुपए खर्च कितने हो रहे हैं? 2। अगली मैं बात यहां पर बताना चाह रहा हूं कि कंजप्शन बढ़ा 5 से 1, तो अब खपत कितनी हो गई? 6। प्राइस क्या यहां पर भी पता है? नहीं, लेकिन ये पता है कि एक्सपेंडिचर भी 50% बढ़ गया, यानी 2 में 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। अब ये बात आप मुझे बताएं भाई साहब, 5 में कितने का गुणा करें 2 हो जाए? 5 में कितने का गुणा करें 2 हो जाए? तो कैसे निकालेंगे? कुछ ना करें, 2 में 5 का भाग लगा दें, 2 में 5 का भाग लगा दें तो आप पाएंगे 0.4। तो भाई साहब, कितने का गुणा करें? 0.4। 6 में कितने का गुणा करें कि 3 हो जाए? तो कुछ ना करें, 3 में भाग लगा दें 6 का, 6 0.5। तो भाई साहब, आप एक नजर इस पर डालेंगे, पहले जो प्राइस थी गेहूं की वो 0.4 रुपए, और अब कितनी हो गई? 0.5। तो भाई साहब, जो गेहूं का प्राइस है वो भी बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 0.4 से 0.5 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 0.1। कहां से बढ़ा है? 0.4। कहां से बढ़ा है? 0.4। बूढ़े 100 दशमलव से दशमलव कितना आ जाएगा? 25%। कितना हो जाएगा? कीमत कितनी बढ़ी? 25%। अब मैं इस सवालों को रफ कर रहा हूं और अगले सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगला सवाल हमारा यह है, एक श्रमिक 60 घंटे काम करता है प्रति सप्ताह। प्रति सप्ताह यानी एक श्रमिक कितने घंटे काम कर रहा है? 60 घंटे। देखिए, सवाल बड़ा बेशक है, लेकिन सवाल में कुछ नहीं है, काम करता प्रति सप्ताह करता है, ठीक है, और वह रुपए 2400 वेतन के रूप में कमाता है। यदि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 40% बढ़ जाती है, आपकी क्या? मजदूरी क्या बढ़ जाती है? मजदूरी 40% बढ़ जाती है, और सप्ताह के दिनों की संख्या 16 सही 2/3% कम हो जाती है। आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बाकी की ये जो सारी बातें हैं आपकी फालतू की बातें हैं।
काम की बात यह है कि मजदूरी, ठीक है, या वेजेस कितनी बढ़ जाती है, तो आप कहेंगे मजदूरी या वेजेस बढ़ जाती है आपकी 40%। 40% की फ्रैक्शन क्या है, 2/5। कितनी बढ़ जाती है, 2/5। सप्ताह के दिनों की संख्या, जो दिनों की संख्या है वो क्या हो जाती है कम, कितनी, 16 सही 2/3%, यानी कि 1/6। भाई साहब पहले मजदूरी कितनी मिलती थी, 5, वेजेस पहले कितनी मिलती थी, 5, और सप्ताह में दिन कितने हुआ करते थे, 6। सप्ताह में दिन कितने हुआ करते थे, 6, तो कितने रुपए कमाता था, 30। कितने कमाता था, 30। अब क्या हुआ, मजदूरी बढ़ गई, 5 में 2 रुपए बढ़ गए, मजदूरी कितनी हो गई, 7। भाई साहब दिनों की संख्या, पहले 6 दिन काम करता था, 1 दिन कम हो गया, अब कितने दिन काम कर रहा है, 5। कितने दिन काम कर रहा है, 5। तो यानी कि अब कितने कमा रहा है, 35। कितने कमा रहा है, 35। पहले कमाता था 30, अब कमा रहा है 35। कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे 5 बढ़ी। कहां से बढ़ी, 30 से। तो 5 एकम 5, 5 के 30, 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3%। कितना होता है, 16 सही 2/3%। और चाहे तो और भी शॉर्ट में कर, ये डाटा दिया है 60 घंटे काम करता है प्रति सप्ताह और 2400 रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं, भूल जाए, कोई भी जरूरत नहीं है अननेसेसरी डाटा, ठीक है। केवल क्या पढ़ना है, उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 40% बढ़ जाती है भाई साहब 2/5, और सप्ताह के दिनों की संख्या 16 सही 2/3% कम हो जाती है, 1/6 कम। पहले कितने रुपए मिलते थे मजदूरी के, 5, और कितने दिन काम पर जाता था, 6, कितने कमाता था, 30। फिर 5 की जगह 2 रुपए बढ़ गए, अब मजदूरी मिली 7। लेकिन भाई साहब पहले दिन जाता था 6, 1 दिन कम बुलाया जा रहा है, अब जा रहा है 5, 7 पंजे 35, 30 से 35 मजदूरी बढ़ गई, 5 रुपए बढ़ी, किस पर बढ़ी, 30 पर, 1/6। एक और तरीका अपना सकते हैं, 5 रुपए मजदूरी थी, कितने दिन जाता था, 6, फिर मजदूरी हो गई 7, कितने दिन जा रहा है, 5। भाई साहब 5 से 5 काट सकते हैं, पहले 6 कमाता था, अब 7, कितने कमा रहा है, 1 अधिक, कहां से, 6, तो 1/6 यानी 16 सही 2/3%। कितना, 16 सही 2/3%। अगले सवाल पर अगर हम बात करें, अगला सवाल है एक्स वाई में 2 चरों एक्स तथा वाई के मान में 20% की कमी होती है, इससे व्यंजक एक्स वाई के मान में प्रतिशत कमी है। देखिए 2 सवाल पूछेंगे इस टाइप के, दोनों कराऊंगा मैं यहां पर। एक्स और वाई दोनों के मान में कितने की कमी हो रही है, 20% की फ्रैक्शन क्या है, 1/5। भाई साहब एक्स गुणा वाई, पहले एक्स को भी कितने, 5, वाई का भी मान कितना था, 5, कितना हुआ, 25। अब 5 में 1, इसका भी 1 कम हो गया 4, और इसका भी 1 कम हो गया 4, अब कितने मिलना है, 16। कितने मिलना है, 16। पहले कमाता थे 25, या पहले आप देख सकते हैं एक्स वाई का मान क्या था, 25, अब कितना, 16। अरे कितना कम हो गया, तो आप कहेंगे भाई साहब 25 से 16 रह गया, कितना कम रह गया, 9। कहां से, 25 से, गुणा 100, 25 चौके 100, 4 ने 36, कितने परसेंट, तो आप यहां पर कह सकते हैं 36%। दूसरी बात मैं यहां पर आपको एक और बताना चाह रहा हूं, यही क्वेश्चन सेम मैं आपके सामने रख रहा हूं, और बस डाटा में थोड़ा परिवर्तन कर रहा हूं। व्यंजक एक्स तथा वाई के 2 चरों एक्स तथा वाई के मान में क्रमशः, इसे मैं हटा रहा हूं, ये तो बिल्कुल सिंपल डाटा बना है, मान में क्रमशः, मान में क्रमशः 20% व 25% की कमी होती है, कमी होती है, तो व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर, ये डाटा आप ध्यान रखेंगे, व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर के मान में प्रतिशत कमी है। तो इसे देख के घबराना नहीं है,
x के मान में कितनी कमी हो रही है? 20%। 20% की फ्रैक्शन 1/5। y के मान में x पहले आ रहा है तो x, y के मान में 25% तो 1/4 भाई साहब। लेकिन डाटा क्या है? एक्स वाई स्क्वायर, यानी x गुणे वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? y गुणा y। यह ध्यान रखना, ठीक है। तब जाके हमें प्राप्त होगा कितना? एक्स वाई स्क्वायर। भाई साहब x का पहले मान क्या था? 5, y का पहले मान क्या था? 4, y का पहले मान क्या था? 4। डाटा कितना बना? तो आप कहेंगे भाई साहब, या मैं कहूं कोई भी जरूरत नहीं है कि आप यहां पर गुणा करें, कर भी सही। फिर क्या हुआ? 5 में 1 की कमी, x का मान कितना रह गया? 4। 4 में 1 की कमी, y का मान कितना रह गया? 3, y का मान कितना रह गया? 3। भाई साहब 4 से 4 कट रहा है, हटा दें। क्या कट रहा है? 4 से 4 कट रहा है, हटा दें। 5 चौके 20, 3 त्रिका 9। 20 था, 9 रह गया, कितनी कमी हो गई? 11। कितनी कमी हो गई? 11। अरे 20 था मान एक्स वाई स्क्वायर का, 9 रह गया, कितनी कमी? 11। कहां से? आपके 20। तो 11/20 गुणे 20 25 11 5 55 कितना आ जाएगा? 55+। तो आज हमने बात की क्षेत्रफल वाले कंसेप्ट है, ये सारे टाइप के सवाल कर सकते हैं। ये टाइप भी आप ध्यान रखें, कुछ भी नहीं है, ये अननेसेसरी डाटा दिया है आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। तो आप यहां पर ध्यान देंगे, ये जो मैंने जो टाइप बताया है वो आप ढंग से कर लें। सारे एग्जाम के क्वेश्चन मैंने कराए और इस टाइप को हमने खत्म किया है। अगली क्लास में जो है, अगली क्लास में आपको नए टाइप के साथ शुरू करेंगे, एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला है ये चैनल, आरपी सक्सेस एकेडमी।